19 तोता और इंद्र। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉजिल से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। समझूती। पहली पंक्ति। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। दूसरी पंक्ति। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लख कर। एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र आश्चर्य हुआ। तीसरी पंक्ति। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? चौथी पंक्ति। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। पांचवी पंक्ति। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही एक कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। इन सब का इस पेड़ पर बसेरा था। महाराज आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। छठी पंक्ति। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इस पेड़ के आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। सातवीं पंक्ति। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। किंतु कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। आठवीं पंक्ति। बचपन के साथी को तज कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख, संतोष, शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है।
अब इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? यदि कहीं चला भी जाऊं तो मुझे यहाँ जैसा सुख, संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। 9वीं पंक्ति। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तू मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। 10वीं पंक्ति। तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने, एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है, ये सारे वन की शोभा रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु, और पेड़ में फिर से गया। उसमें नए निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा।